नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ दो चीज़ों से तैयार होने वाला इंतहाई बेमिसाल नुस्खा बताने वाले हैं। सस्ती और सादा सी आम मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही कीमती हैं। नसों की तंगी को दूर करने के लिए, ब्लॉकेज दूर करने के लिए, नसों में होने वाली सूजन और वर्म को तहलील करने के लिए, नसों की कमजोरी से निजात दिलाने के लिए और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। खून में थिके पैदा हो जाना, ब्लड क्लॉट्स वगैरह और कोलेस्ट्रोल की ज्यादती की सूरत में इसका इस्तेमाल करना बेहद मुफीद और मौसर साबित होता है। ये बंद नसों को खोलता है और दबी हुई नसों का कामयाब इलाज है। नस पे नस चढ़ जाना, नसों का फूल जाना या नसों में दर्द की वजह से हरकत करने में, कामकाज करने में दुश्वारी का सामना होना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से न होने के बायस हाथों पैरों का ठंडा रहना या हाथ पांव सुन्न होना, ये तमाम अलामात इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ये कब्ज का भी बेहतरीन इलाज है। आंतों को जहरीले टॉक्सिन से पाक साफ करता है, गैस और रिया की ज्यादती को कंट्रोल करता है और जिस्म की फालतू चर्बी या मोटापे को कम करने में जबरदस्त फवाइद का हामिल है। खास तौर पे बड़े हुए पेट को कम करने में बहुत ही कमाल की चीज है। तो ऐसा बेहतरीन नुस्खा शेयर करने पर एक लाइक तो जरूर बनता है, लिहाजा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके प्यार से हमारी हौसला अफजाई होती है। नाजरीन, नसों की तंगी और ब्लॉकेज या नसों में दर्द, सूजन, वर्म वगैरह के बुनियादी असबाब में जंक फूड और तेजाबियत पैदा करने वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करना, शराब नोशी, तंबाकू नोशी की कसरत, मैदा से बनी चीज़ें और नमक या चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शामिल हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज करना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इसे कम करने की कोशिश करें। ख़वातीन में पीरियड्स की खराबी या हार्मोन्स की खराबी के बायस इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, लिहाजा इन अमराज का इलाज ज़रूर किया जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहना या लंबे वक्त तक कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठे रहने से टांगों, पिंडलियों और कमर की नसों में सूजन पैदा होती है। इस बात का भी ख्याल रखिए। तो आइए अब आज के नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ सिना मक्की है, मशहूर मारूफ चीज़ है। तिब्बे नबवी में भी इसके तस्करे मिलते हैं। इसके पत्ते मेहंदी के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं। जायका इसका तल्ख यानी कड़वा होता है। इसे कब्ज दूर करने के लिए, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सियाटिका पेन और जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। पेट के कीड़ों को हलाक करके खारिज करती है। कोलेस्ट्रोल की ज्यादती और नसों की तंगी या शरियानों की ब्लॉकेज दूर करने के लिए भी बहुत उम्दा फवाइद रखती है। तो सबसे पहले आप इसमें मौजूद टहनियाँ और तिनके वगैरह इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आंतों में और पेट में मरोड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। जब ये अच्छी तरह से टहनियों और तिनकों से साफ हो जाए तो इसके बराबर वजन आपने तेजपात यानी तेज पत्ता लेना है। ये भी इंतहाई तीखा और तेज जायका रखते हैं, इसीलिए इन्हें तेज पत्ता कहा जाता है। ये पत्ते मैदा और आंतों को तकवीत देते हैं, रिया को खारिज करते हैं और गैस का खात्मा करके फूले हुए पेट को कम करते हैं। शरियानों की तंगी और ब्लॉकेज को दूर करके बुरे कोलेस्ट्रोल और दिल के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नसों की सूजन, वर्म और वेरिकोज वेन्स के मसले का बेहतरीन इलाज है। मोटापा और जिस्म की फालतू चर्बी को कम करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। चुनाचे ये दोनों चीजें आप बराबर वजन में लेकर खूब अच्छी तरह से बारीक पीस कर रख लीजिए और एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से या नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। अगर कब्ज की शिकायत हो तो आप इसे 3 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई तमाम अलामात में आप इस नुस्खे को आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन तमाम अमराज में ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर मुफीद और मौसर साबित होगा। इसके हमरा अगर आप एक चुटकी देसी अजवाइन भी इस्तेमाल करें तो इसके फवायद और असरात में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि देसी अजवाइन नसों को खोलने के लिए और शरियानों को कुशादा करने के लिए बहुत फायदा करती है। इसका इस्तेमाल करने से दौरान
خون بہتر ہوتا ہے، نسوں میں تھکے پیدا ہونے کے عمل کو یہ روکتی ہے اور کولیسٹرول کی زیادتی یا نسوں کی سوجن درد سے نجات دلانے میں بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ کا استعمال کریں تو یہ بھی جسم کی ہر بند نس کو کھولنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، شریانوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرنے کے لیے فوری اثرات کی حامل ہے، اور اس سے بہترین کوئی دوسری چیز شاید ہی آپ کے گھر میں نسوں کو کھولنے کے لیے موجود ہو۔ اس لیے آپ کالی مرچ کو خود گھر پر ہی پیس کر پاؤڈر سا بنا لیجئے، اور آپ نے اس میں سے چٹکی بھر یہ پاؤڈر ایک چمچ شہد میں ملا کر صبح و شام استعمال کرنا ہے۔ یہ برے کولیسٹرول کو بالکل بھی آپ کے بدن میں نہیں رہنے دے گا، خون کی نالیوں کو صاف کرے گا، سانس لینے والی نالیوں کو صاف کر دے گا، پھیپھڑوں کو بلغم سے پاک کرے گا، اور گلے میں ریشہ یا کیرے کی شکایت ہے تو اس سے بھی نجات دلائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں پودینہ لگا دیجئے اور روزانہ پودینہ کا استعمال کریں۔ پودینہ بھی نسوں سے متعلق پیدا ہونے والے امراض کا بہترین علاج ہے، اسے آپ کسی بھی صورت میں استعمال کریں، یہ آپ کو گیس، تیزابیت، ہاضمہ کی خرابی، پیٹ کے امراض، نسوں کی کمزوری، تنگی، بلاکیج اور سوجن یا ورم سے نجات دلانے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ لہسن کا استعمال بھی ضرور کریں، خاص طور پہ اگر آپ اسے دیسی اجوائن کے ہمراہ یا سبز پودینہ کے ہمراہ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ لہسن بھی خون میں موجود فاضل مادوں کو صاف کر کے خارج کرتا ہے، نسوں کے ورم کو تحلیل کرتا ہے اور دوران خون کو بہتر بنا کر دل کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس مقصد کے لیے از حد مفید اثرات رکھتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے اور جگر کے ورم کو تحلیل کرنے کے علاوہ نسوں کی سوجن دور کرنے کا بھی انتہائی مؤثر ترین علاج ہے۔ یہ نسوں کی سختی اور تنگی سے نجات دلاتا ہے اور نسوں کی بلاکیج کو دور کر کے بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مچھلی کا استعمال کرنا بھی نسوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے۔ نسوں کی سوجن، ورم یا پھر بلاکیج کی صورت میں مچھلی کا کھانا بہترین غذائی علاج ثابت ہوتا ہے، لہٰذا نسوں کے امراض میں مبتلا افراد کو ہفتے میں کم سے کم 1-2 بار مچھلی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں ادرک کو ضرور شامل کریں، ادرک بھی خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، خون کی نالیوں کو کھولنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے اور تقریباً تمام بدن کو ڈیٹاکس کرنے میں کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ نسوں کی کمزوری، تنگی یا بلاکیج کو دور کرنے کے لیے اور دل کے خطرناک امراض سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ پیدل چلنے اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی روٹین بھی ضرور اپنانی چاہیے، خاص طور پہ ایسے افراد جو دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔